वेरी गुड इवनिंग। आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में, इस यूनिट के बारे में। और ये बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास होगी पॉलीमर्स के बारे में। पहली चीज़ जो आती है, ये पॉलीमर्स क्या चीज़ है। पॉलीमर्स बेसिकली दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, पॉली प्लस मर्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, मर्स का मतलब होता है यूनिट। तो बेसिकली अगर आपकी जब बहुत सारी यूनिट एक साथ जॉइंट होती है, एक साथ मिलती हैं, तो तब वो पॉलीमर बनाते हैं। तो पॉलीमर का मतलब हो गया है जब बहुत सारी मोनोमर की यूनिट आपकी कंबाइन होती है, तब वो पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में। और अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, चैनल पे आप नए हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को प्यार दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में। तो पहली जो चीज़ हमें डिस्कस करना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर एंड पॉलीमर। आपको ये समझना होगा कि मोनोमर क्या है और पॉलीमर क्या है। तो जो आपके पास ये जो तीन सर्कल दिखाई दे रहे हैं वो आपकी मोनोमर यूनिट है, जिसमें से दो आपके वाइट कलर के सर्कल हैं और एक आपका ब्लैक कलर का सर्कल है। तो तीन आपके पास जो सर्कल हैं वो आपकी एक यूनिट है, वो एक यूनिट है। तो जब वैसी इस तरीके की बहुत सारी यूनिट आपस में जॉइंट हो जाती हैं तो वो पॉलीमर बनता है। तो इस वाले फिगर में भी आप देख रहे हैं जो मोनोमर की जो यूनिट है, यहाँ पे चार मोनोमर की यूनिट आपस में जॉइंट हो रही हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वो जो होता है वो पॉलीमर्स होता है आपका। सो बेसिकली मोनोमर आपकी स्मॉल यूनिट होती है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल होता है। और पॉलीमर क्या होता है, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होता है, जिसमें मोनोमर्स की यूनिट क्या करती है, रिपीट करती है पैटर्न का। तो ये इस इमेज से भी क्लियर हुआ होगा। अब अगली चीज़ आती है मोनोमर की डेफिनेशन। ए मॉलिक्यूल दैट कैन कंबाइन विद अदर ऑफ द सेम काइंड टू फॉर्म पॉलीमर। मोनोमर आपके पास क्या होती है, वो आपके पास पॉलीमर की जो क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। वो आपका सेम काइंड के भी हो सकते हैं और आपका डिफरेंट काइंड के भी हो सकते हैं। मतलब क्या है कि दो सेम टाइप की मोनोमर यूनिट भी कनेक्ट होके पॉलीमर बना सकती है और दो अलग अलग टाइप की मोनोमर यूनिट मिलके भी आपका पॉलीमर का फॉर्मेशन कर सकता है। तो बेसिकली जो मोनोमर है आपकी, वो बेसिक बिल्डिंग यूनिट है आपकी किसकी, पॉलीमर की। अब क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है, ए सब्सटेंस दैट हैज़ ए मॉलिकुलर स्ट्रक्चर बिल्ड फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर यूनिट। मतलब क्या होता है कि एक मॉलिकुलर ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारी मोनोमर यूनिट क्या होती हैं, जुड़ती है, उसको हम पॉलीमर कहते हैं। तो यहाँ पे आपने समझा मोनोमर क्या है और पॉलीमर क्या है। अब आते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पे। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जिसे हम डीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली वो होता है आपका MW/MO, जहाँ पे MW होता है आपका पॉलीमर का, MW होता है आपका पॉलीमर का आपका एवरेज वेट और MO होता है आपका मोनोमर का वेट। तो मतलब क्या हो गया है, पॉलीमर का जो वेट है डिवाइडेड बाय मोनोमर यूनिट का जो वेट होगा, उन दोनों का जो जो रेशियो होगा वो आपका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी पॉलीमर का वेट 101 kg है या 1000 ग्राम है और उसकी मोनोमर यूनिट का वेट है आपका, लेट अस कंसीडर, मान लेते हैं 100 ग्राम है। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कितना होगा कि पॉलीमर का वेट 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मोनोमर यूनिट का वेट वो कितना है, 100 ग्राम। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब आते हैं हम टाइप ऑफ पॉलीमर्स के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं हम होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर पे, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर में। तो बेसिकली जो होमोपॉलीमर होते हैं, होमोपॉलीमर में आपकी एक ही तरीके की मोनोमर यूनिट होती हैं, सिमिलर टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट होती हैं। लेकिन कोपॉलीमर में आपके पास दो दो डिफरेंट टाइप की मोनोमर यूनिट होती हैं। यहाँ पे इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, होमोपॉलीमर में आपको पिंक कलर के एक जैसे मोनोमर यूनिट वहाँ पे पॉलीमर बन रहा होगा। तो पिंक कलर का ये जो पिंक कलर के जो ये डायग्राम है वो एक जैसी रिपीटिंग यूनिट है, तो वो होमोपॉलीमर है जिसमें सेम काइंड ऑफ मोनोमर यूनिट हो। लेकिन जब आपके पास डिफरेंट टाइप की मोनोमर यूनिट होती हैं तो वो आपका कहलाता है कोपॉलीमर कहलाता है। इस स्लाइड में मैंने समझाने की कोशिश की है कि होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर में क्या डिफरेंस है।
तो बेसिकली होमोपॉलीमर जो होते हैं वो एक तरीके की मोनोमर यूनिट से मिलकर बनते हैं। द पॉलीमर फॉर्म बाय ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट, टाइप ए सेम टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट, वो होमोपॉलीमर होता है। जबकि आपका कोपॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर फॉर्म्ड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट। जब एक से ज़्यादा मोनोमर यूनिट आपकी कनेक्ट होती हैं तो वो कोपॉलीमर बनता है। होमोपॉलीमर जो होते हैं वो एडिशनल पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनते हैं, जबकि आपकी जो कोपॉलीमराइजेशन होती हैं वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनती हैं। अब ये एडिशनल पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन आगे हम इस पे बात करेंगे। ठीक है। होमोपॉलीमर में सिंगल स्पीसीज ऑफ रिपीटिंग यूनिट, मतलब एक तरीके की रिपीटिंग यूनिट होती हैं, और कोपॉलीमर में आपके पास दो या दो से ज़्यादा टाइप की रिपीटिंग यूनिट हो सकती है। होमोपॉलीमर हैव सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर स्पीसीज और कोपॉलीमर में डिफरेंट टाइप। होमोपॉलीमर का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है, लेकिन आपका कोपॉलीमर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो होमोपॉलीमर के एग्जांपल हैं पीबीसी है, पॉली इथाइलिन है, पॉलीप्रोपाइलीन है, पॉलीस्टाइरीन है। ये सब किसके एग्जांपल हैं, आपके होमोपॉलीमर के एग्जांपल है। जबकि नाइलॉन 66 हो गया और सिंथेटिक ब्यूना रबर हो गया, ये सब किसके एग्जांपल हैं, ये कोपॉलीमर के एग्जांपल हैं। अब आते हैं हम एग्जांपल हो गए, जैसे ये होमोपॉलीमर का एग्जांपल है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप इथाइलिन की n यूनिट कनेक्ट होके वो उसने क्या बनाया है, पॉली इथाइलिन बनाई है। यहाँ पे जो मोनोमर यूनिट है वो इथाइलिन है और पॉलीमर क्या है, पॉली इथाइलिन है। तो बेसिकली यहाँ पे एक ही टाइप की क्या है, मोनोमर यूनिट है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, आपका होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। अब हम कोपॉलीमर के एग्जाम्पल पे आते हैं। तो कोपॉलीमर के एग्जाम्पल में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दो डिफरेंट टाइप की यहाँ पे मोनोमर यूनिट होती हैं। तो इस वाले में नाइलॉन 66 के केस में आप देखेंगे एपेडिक एसिड एक डिफरेंट टाइप की मोनोमर यूनिट है, और हेक्सा मिथाइलिन डाइएमाइन एक डिफरेंट टाइप की आपके पास मोनोमर यूनिट है। तो यहाँ पे दो अलग अलग टाइप की मोनोमर यूनिट कनेक्ट हो रही है, नाइलॉन 66 बन रहा है। तो ये एग्जाम्पल है आपका किसका, कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या सोर्स के बेस पे हम कह सकते हैं पॉलीमर तीन तरीके के होते हैं, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर जो नेचुरली अवेलेबल होते हैं, फाउंड इन नेचर में होते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर जिनको हम बनाते हैं, जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए जाते हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर के बेस पे आपके लीनियर पॉलीमर होता है, ब्रांच पॉलीमर होता है और क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन होता है। बेस्ड अपॉन द मॉलिकुलर फोर्सेस चार तरीके के होते हैं, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक। फोर्थ कैटेगरी है बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, एडिशनल पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब हम एक एक करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बातें आते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो सोर्स के बेसिस पे पॉलीमर आपके दो तरीके के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर आर मेड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेचुरल जो पॉलीमर होते हैं वो आपके नेचुरली अकर करते हैं और वो लिविंग सेल्स में होते हैं। जबकि जो सिंथेटिक पॉलीमर्स आपके होते हैं उनको हम केमिकल रिएक्शन से बनाते हैं या केमिकल प्रोसेस से बनाते हैं या आर्टिफिशियल या मैन मेड होते हैं। नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जांपल हैं आपके पास डीएनए है, रबड़ है, सेलुलोज है या वूल है। दे ऑल आर एग्जांपल ऑफ नेचुरल पॉलीमर, वाइल सिंथेटिक पॉलीमर कंटेन नाइलॉन, पॉलीएस्टर, टेफ्लॉन and epoxy. They all are your synthetic type of polymers. So now coming back to the difference between natural polymers and synthetic polymer. So natural polymers are those polymers which are found in environment. Natural polymers वो होते हैं जो प्रकृति में प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं, जबकि सिंथेटिक जो पॉलीमर होते हैं या संश्लेषित कह सकते हैं हिंदी में, तो सिंथेटिक जो पॉलीमर होते हैं उन्हें हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं, आदमी बनाते हैं। नेचुरल पॉलीमर नेचुरली अकर करता है, जबकि आपका सिंथेटिक पॉलीमर नेचुरली अकर नहीं करता है। प्रोसीड फ्रॉम नेचुरल जो पॉलीमर्स होते हैं वो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू बनते हैं
और जो आपके सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। जो सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं वो इजीली डिग्रेडेबल हो जाते हैं। नेचुरल जो पॉलीमर्स होते हैं वो इजीली डिग्रेडेबल होते हैं या डिकम्पोज हो जाते हैं, आसानी से वो प्रकृति में डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन जो पॉलीमर क्या होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स जो होते हैं वो बहुत मुश्किल से या बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिग्रेड नहीं होते हैं। अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस ऑन द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बेस पे पॉलीमर 3 तरीके के होते हैं, लीनियर, ब्रांच एंड क्रॉस लिंक। तो लीनियर पॉलीमर जो होता है, लीनियर पॉलीमर में मतलब आपके पास जो मोनोमर होते हैं वो एक स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन करते हैं, दोनों स्ट्रेट चेन होती है। जो स्ट्रक्चर नंबर 1 आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं तो वो लीनियर चेन का फॉर्मेशन है। ब्रांच वो होगी कि जहाँ पे ब्रांचिंग भी होती है, और क्रॉस लिंक में वो दोनों तरीके की मिक्सिंग होती है। अब इनका डिफरेंस देखते हैं क्रॉस लिंक और लीनियर पॉलीमर में। लीनियर पॉलीमर इज मेड ऑफ मोनोमर दैट जॉइन टुगेदर एंड टू एंड ब्रीड्स इन नेकलेस। आप जिस तरीके से आपका नेकलेस होता है, नेकलेस में एक कोने से दूसरा कोना जुड़ा हुआ होता है, मतलब एक एंड से दूसरा स्टार्टिंग कॉर्नर जो, तो लीनियर मैनर में लीनियर पॉलीमर और क्रॉस लिंक पॉलीमर में जहाँ पे क्या होता है वहाँ पे आपका क्रॉस लिंक होता है। थर्मो सेट्स इलास्टोमर्स आते हैं क्रॉस लिंक में, और थर्मो जो प्लास्टिक होते हैं वो लीनियर प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। ओके, अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेस ऑफ सिंथेसिस। तो सिंथेसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंथेसिस के बेसिस पे पॉलीमर्स आपके 2 तरीके के होती है, एडिशनल पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशनल पॉलीमराइजेशन को हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें चेन की फॉर्मेशन होती है, एक चेन के साथ दूसरी चेन ऐड होती है। जबकि आपका कंडेंसेशन प्रोसेस को आप स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं, मतलब हर एक स्टेप में आपके पास अब मोनोमर की यूनिट जुड़ती है। हाँ ओके, सो इट टेक्स प्लेस इन द मोनोमर दैट कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड। एडिशनल पॉलीमराइजेशन उन मोनोमर्स में होती है जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होता है। अब मल्टीपल बॉन्ड होते हैं का मतलब क्या है कि जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, और जबकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन उन मॉलिक्यूल में होता है जिनमें क्या होता है आपके पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं। हाँ, द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस। एडिशनल पॉलीमराइजेशन पे सिंपल मॉलिक्यूल जैसे अमोनिया, वाटर, H2O नहीं निकलते हैं, जबकि HCl, अमोनिया, H2O ये सब निकलते हैं किस में, आपके सिंथेटिक पॉलीमर की कंडेंसेशन पॉलीमर्स के केस में। हायर मोलिकुलर पॉलीमर इज फॉर्म इट वंस, जबकि ये आपके एडिशनल पॉलीमराइजेशन के में आपके हायर मोलिकुलर वेट के बनते हैं एक बार, और जबकि सिंथेटिक पॉलीमर में आपके पास वो बनते रहते हैं। पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीप्रोपाइलीन ये सब किसके एग्जांपल है, एडिशनल पॉलीमराइजेशन के एग्जांपल है। एडिशनल पॉलीमराइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट शर्त क्या है कि मोनोमर यूनिट में डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। नाइलॉन 6,6 है या डैक्लोन है, टेरेलिन है, ये सब किसके एग्जांपल हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स के। अब कुछ एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल बताए हैं। एडिशनल पॉलीमर में जैसे एथीन से पॉलीथीन बन रहा है, मोनोमर यूनिट क्या है, एथीन है, और उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है आपके पास, मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ना, तो और वो क्या बनाता है, पॉलीथीन बनाता है। तो ये है आपका एडिशनल पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल। जबकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, जैसे डाई एसिड डाईएमाइन के साथ बना के पॉलीएमाइड बनाएगा, या डाई एसिड डाईऑल के साथ पॉलीएस्टर बनाएगा। ये सब किसका एग्जांपल है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दूसरों तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपको इस तरीके से पढ़ने में कोई दिक्कत अगर आ रही हो तो आप वो भी बता सकते हैं। थैंक यू।